गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को हिंदी व्याकरण में वर्णमाला का सेकंड पार्ट जो है प्रश्न संख्या 21 से पढ़ाना शुरू करते हैं। इसके पहले जो भी प्रश्न था उसको हम पढ़ा करके पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं और हम आशा भी करते हैं कि यदि आप लोग वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि आपके सभी लेवल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारे और आपके बीच का चर्चा का विषय है वर्णमाला। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 21 से पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग हमारे साथ पढ़िए और अनुमान लगाइए कि इस प्रश्नों में से कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो प्रश्न संख्या 21 से पढ़ाना हम शुरू करते हैं। आप लोग हमारे साथ पढ़िए। क्या लिखा गया है? इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इन चारों विकल्पों में आपको संयुक्त व्यंजन चुनना है, समझना और अनुमान लगाना है कि इन चारों विकल्पों में संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो ए में है ढा, बी में है ज्ञा, सी में है अंगा और डी में है डा। तो इनमें तो आपको अनुमान लगाना है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो चलिए फटाफट बताइए इनमें जो है संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो आपके सामने राइट आंसर होगा ज्ञा। ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, जा प्लस इया। ठीक, इन दोनों से मिलकर के जो है ज्ञा व्यंजन जो है बना है। तब इसके बाद के हम प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? इन चारों विकल्पों में आपको उच्चारण के अनुसार बताना है कि कौन सा वर्ण जो है दंत नहीं है। तो ए में है ता, बी में है ना, सी में है दा और डी में है टा। तो इन चारों विकल्पों में आप चुन करके समझ करके बताइए कि कौन सा जो है दंत नहीं है। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर सही होने वाला है डी, टा। ठीक, इसके बाद हम प्रश्न संख्या 23 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? हमारे साथ पढ़िए। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ए में है अनुस्वार, बी में है अयोगवाह, सी में है अंतस्थ और डी में है अकारांत। तो इन चारों विकल्पों में आपको चुनना, समझना और अनुमान लगाना है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो आपके सामने राइट आंसर होगा डी, अकारांत। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 24 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? छा वर्ण किसके योग से बना है? आपको इसमें बताना है कि छा वर्ण जो है किसके किसके योग से बना है। तो ए में है का प्लस खट्टिसा, बी में है का प्लस चा, सी में है का प्लस छा और डी में है का प्लस बड़सा। तो इसमें आपको चुनना है, समझना और अनुमान लगाना है कि छा वर्ण किसके योग से बना है। तो आप लोग बताइए किसके वर्ण से, किसके योग से बना है। इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा ए। ठीक, अब इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 25 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? आप प्रश्न संख्या 25 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हिंदी वर्णमाला में प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि स्वरों की कुल संख्या ठीक कितनी होती है। तो इसमें ए में दिया है 10, बी में है 11, सी में है 12 और डी में है 13। तो आप अनुमान लगाइए कि स्वरों की संख्या कुल कितनी है। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर कौन सा सही होने वाला है, आप लोग फटाफट बताइए। इसमें आपके सामने डी विकल्प सही है 13। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर क्या मिला? 13। तो आप लोग बताइए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 13 है। अब इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो आपके सामने चार विकल्प दिए। ए में है आ, बी में है छोटा ऊ, सी में है ए और डी में है इया। इन चारों विकल्पों में आपको चुनना है, समझना है और अनुमान लगाना है कि इनमें कौन सा सही उत्तर प्रयुक्त होने वाले। सामने राइट आंसर होगा डी, इया। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो आपके सामने राइट आंसर क्या मिला? इया। इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। लिखा गया है निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? इसमें आपके सामने दिया ए में है ठा, बी में है डा, सी में है अड़ा और डी में है घा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा टा वर्ग का नहीं है। तो आप टा वर्ग का
मिलाइए। टा के बाद ठा, ठा के बाद डा, डा के बाद ढा, ढा के बाद अड़ा, अड़ा के बाद कुछ नहीं। तो इसमें जो है विकल्प आपके सामने कौन सा है? टा वर्ग नहीं है मिला, उत्तर मिला डी विकल्प घा। ठीक। अरे टा के बाद ठा, ठा के बाद डा, डा के बाद ढा, ढा के बाद अड़ा, इसके बाद कोई वर्ग नहीं है, तो टा वर्ग का नहीं है क्या? घा। अब इसके बाद के प्रश्न को पढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 को देखिए। लिखा गया हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो ए में है 32, बी में है 34, सी में है 33 और डी में है 36। तो इन चारों विकल्पों में आपको चुनना है, समझना है और अनुमान लगाना है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आप लोग फटाफट बताइए इसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है, कौन सा विकल्प सही होने वाला है, आप लोग हमें बताइए। इसमें सही विकल्प होगा सी 33। ठीक, इसमें कौन सा सही है? 33। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अब इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया? निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? जिसमें आपके सामने 4 विकल्प दिया गया। ए में है आ, बी में है छोटी, सी में है जा और डी में है ढा। इन चारों विकल्पों में आपको जो है पश्च स्वर जो है पहचान करके बताना है कौन सा है। तो आपके सामने इसमें राइट आंसर होगा आ। अब आप जानिए पश्च स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में, ध्यान से सुनिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च यानी कि पिछला भाग काम करता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, अंग, आ, इनका उच्चारण जीभ के पिछले भाग से किया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? हमारे साथ पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन अयोग वाह है? इसमें ए में है विसर्ग, बी में है महाप्राण, सी में है संयुक्त व्यंजन और डी में है अल्पप्राण। इन चारों विकल्पों में आपको चुनना है, समझना और अनुमान लगाना है कि इसमें जो है अयोगवाह कौन सा है। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर हुआ ए विसर्ग। इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। लिखा गया है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो इसमें ए में है दंत, बी में है ओष्ठ, सी में है तालव्य और डी में है वर्ष। इसमें आपको चुनना है, समझना और अनुमान लगाना है कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसमें आपके सामने सी विकल्प सही है, तालव्य। ठीक, इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसमें आपको प्रश्न संख्या 32 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसमें आपको चारों विकल्पों में से ये बताना है कि इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आप लोग फटाफट बताइए इसमें कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर कौन सा सही होने वाला है? बी, क्योंकि छा जो है संयुक्त व्यंजन का प्लस खट्टी सा से बनता है। ठीक, और ता जो है ता प्लस रा से बनता है। इया क्या हो जा प्लस इया से बनता है। ठीक, तो आपके सामने राइट आंसर कौन सा बना? खट्टी सा। कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? खट्टी सा है। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 33 में आप लोग देखिए क्या लिखा गया है? तालव्य व्यंजन है। इसमें आपको बताना है। ए में है चा, छा, जा, झा, बी में है टा, ठा, डा, ढा, सी में है ता, था, दा, धा, डी में है पा, फा, बा, भा। इन चारों विकल्पों में आपको जो है तालव्य व्यंजन चुन करके बताना है। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा विकल्प जो है सही होने वाला है। तो इसमें आपके सामने ए विकल्प सही है, चा, छा, जा, झा। इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो आपके सामने दिया गया ए में है तालव्य, बी में है ऊष्म, सी में है अंतस्थ और डी में है ओष्ठ। तो इसमें आपको चुन करके बताना है कि या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो आप लोग फटाफट बताइए इसमें आपके सामने राइट आंसर कौन सा सही होने वाला है। तो इसमें आपके सामने सी विकल्प सही है, अंतस्थ। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है। इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है। ए में है केवल नाक से, बी में है केवल मुंह से,
सी में है नाक और मुंह दोनों से, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप अनुमान लगाइए कि अनुनासिक का संबंध होता है, मतलब केवल नाक से होता है कि केवल मुंह से, कि नाक और मुंह दोनों से, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा सी, नाक और मुंह दोनों से जो है इसका जो है स्वर निकलता है। तो चलिए इसके बाद हम प्रश्न संख्या 36 को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो ए में है वर्ग के प्रथमाक्षर में, कि बी में वर्ग के तृतीयाक्षर में यानी कि तृतीय अक्षर में, कि सी है वर्ग के चतुर्थाक्षर अक्षर में, कि डी है वर्ग के पंचमाक्षर अक्षर में यानी कि पांचवें अक्षर में। तो आपको इसमें चुनना है, समझना और अनुमान लगाना है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो आप इसमें बताइए कौन सा वर्ड जो है सही होने वाला है। तो इसमें आपके सामने डी विकल्प सही है, वर्ग के पंचाक्षर यानी कि पांचवा अक्षर। जैसे का पांचवा अक्षर क्या होगा? अंगा होगा। क्या होगा? अंगा, यानी कि का, खा, गा, घा, अंगा हो गया। उसके बाद चा का पांचवा वर्ग क्या होगा? चा, छा, जा, झा, इया। उसके बाद आपके क्या उत्तर मिला? इया मिला। ठीक। टा का क्या होगा? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। उसके बाद क्या मिला? अड़ा मिला। ठीक। उसी तरह से है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, यानी कि वर्ग के जो है पांचों अक्षर जो होते हैं क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो ठीक, जो नाक और मुंह दोनों से निकलता। अभी इसके प्रश्न संख्या 35 में पढ़ाएं कि अनुनासिक का संबंध होता है किससे? नाक और मुंह दोनों से। तो उसी के बाद ये प्रश्न दिया गया है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो आपको उत्तर मिला वर्ग के पांचवें अक्षर। जैसे का वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? अंगा। ठीक। चा वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? अड़ा। और उसके बाद जो है अगले प्रश्न को पढ़ते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। आप प्रश्न संख्या 37 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। लिखा गया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। इसमें ए में है 8, बी में है 9, सी में है 11 और डी में है 14। इसमें आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो इसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। आपको उत्तर में मिला क्या? 11। अगर ये पूछा होता वो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब आपको उत्तर मिलेगा 13। अब इसके बाद के प्रश्न को बताते हैं। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। ए में है औ, बी में है ए, सी में है का और डी में है ता। इसमें आपको बताना है कंठ और ओष्ठ से ध्वनि निकलने वाली इसमें कौन सा है। इसमें आपको बताइए फटाफट इसमें कौन सा विकल्प सही होने वाला है। इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा ए, औ। इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। ए में है शब्द ध्वनि वाक्य पद, बी में है शब्द वाक्य ध्वनि पद, सी में है पद वाक्य ध्वनि शब्द और डी में है ध्वनि शब्द पद वाक्य। तो इनमें आपके सामने राइट आंसर होगा डी, ध्वनि शब्द पद वाक्य। इसके बाद हम अगले प्रश्न को बताते हैं। क्या लिखा गया है? 40वें प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान, प्रश्न को देखिए क्या लिखा गया है। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। इसमें आपको कंठ से लेकर के मुख तक जो है उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम बताना है। ए में है कंठ तालब वर्ष दंत ओष्ठय, बी में है तालब्य कंठ ओष्ठय दंत वर्ष, सी में है दंत ओष्ठय कंठ वर्ष तालब्य और डी में है ओष्ठ वर्ष तालब्य कंठ दंत। इन चारों विकल्पों में आपको चुन करके बताना है। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा ए, कंठ तालब वर्ष दंत ओष्ठय। अब इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो इसमें ए में है पार्श्विक, बी में है उत्क्षिप्त, सी में है प्रकंपित और डी में है संघर्षहीन। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा ए। अब इसके बाद के प्रश्न को पढ़ते हैं। 42वां प्रश्न है। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। ए में है गा घा, बी में है डा ढा, सी में है पा फा, डी में है दा
धा। इन चारों विकल्पों में आपको चुन करके बताना है कि इसमें जो है अघोष युग्म कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा ए, गा और घा। ठीक, तो हम आशा करते हैं बच्चों कि यह वीडियो आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह का वीडियो लेकर के अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।